नमस्कार दोस्तों, जियो इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, उसका क्विक रिव्यू करेंगे। देखिए, अप्रैल 2020 पार्ट 1 है ये। कई लोगों ने तो करंट अफेयर्स बहुत दिनों से नहीं पढ़ा होगा, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए एक क्विक रिव्यू है। उम्मीद करता हूँ आपको परीक्षा के हिसाब से, किसी भी परीक्षा के हिसाब से बहुत काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि नासा एक सनराइज मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसका फुल फॉर्म हुआ सन रेडियो इंफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा? सौर तूफान आते हैं पृथ्वी पर, उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशंस जो पृथ्वी के हैं वो फेल हो जाते हैं। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, टीवी सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम है, फ्लाइट का लैंडिंग टेक ऑफ, सब जो है इसमें स्थगित हो जाते हैं कुछ देर के लिए। कुछ खराबी उत्पन्न आ जाती है कई संयंत्रों में। इस पूरे टेलीकम्युनिकेशन में रुकावट आ जाती है उन सौर तूफानों से। ठीक है, तो इसी सौर तूफानों को स्टडी करने के लिए नासा द्वारा सनराइज मिशन लॉन्च किया गया है, जो ये पता लगाएगा कि जो सन जनरेट करता है जायंट स्पेस वेदर स्टॉर्म्स, उसका कारण क्या है। अगर इसका प्रेडिक्शन सही तौर पे हो जाएगा तो हम कई चीज़ों, कई उपकरण को बचा सकते हैं प्रेडिक्शन से। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों में से कई लोगों ने माय नेम इज़ खान फिल्म देखी होगी, शाहरुख खान की। अगर नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऑटिज्म एक ऐसा मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेंटल कहना उपयुक्त नहीं होगा। इसमें होता क्या है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आप समाज से बैठा नहीं पाते हैं, तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, ठीक से अपनी बातें रख नहीं पाते हैं लोग। ठीक है, वो घबराते हैं, लोगों से मिलने से घबराते हैं, उनसे बात करने से घबराते हैं। उस ठीक से उनका स्पीच भी नहीं हो पाता है। मतलब कि क्या कहें, ऑटिज्म अवेयरनेस डे, माय नेम इज़ खान फिल्म शाहरुख खान का देख लीजिए, क्लिप देख लीजिए, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो यही है, सोशल कम्युनिकेशन उससे बहुत प्रभावित होता है। तो जो भी डे इसमें मैंने रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को। द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ठीक है, 19 एशियन गेम्स जो चाइना के होंगजू में होने वाले हैं, उनके मास्कट हैं स्मार्ट ट्रिपलेट्स, जिनका नाम है कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन, चेन चेन। नेक्स्ट पॉइंट, आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर प्राणवायु नाम का एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया। क्योंकि कोरोना वायरस के दौर से हम गुजर रहे हैं और वेंटिलेटर की क्या उपयोगिता होती है, उससे हमें ऑक्सीजन, हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन सप्लाई होती है। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो अंतिम समय में वेंटिलेटर ही लगाया जाता है। और वेंटिलेटर लगाया जाता है तो समझ लीजिए कि 50% लोग ही वापस आ पाते हैं, या उससे भी कम। नेक्स्ट है अंडर ऑपरेशन संजीवनी, आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्ट एसेंशियल ड्रग्स टू मालदीव्स, यानी मालदीव्स तक ज़रूरी दवाइयाँ ऑपरेशन संजीवनी के तहत इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट करके पहुंचाई। ये सभी पॉइंट्स क्विक रिव्यू हैं केवल। ये पार्ट 1 है अप्रैल का, जो मुझे लगते हैं कि परीक्षा उपयोगी जो हैं वो सब मैंने डाल दिए हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है यूवी प्रवीण राव बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम देखिए पूछता है, फुल फॉर्म भी पूछता है। अब चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। नास्कॉम का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन हुए यूवी प्रवीण राव। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम डे याद करने में प्रॉब्लम की होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता उसका कारण क्या है। अगर हम कई चीज़ों को लॉजिकली कनेक्ट करेंगे तो हमें बहुत चीज़ याद हो जाएगा। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको कैसे कनेक्ट करें? इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं कि कोई और फैक्ट भी हमें आसानी से याद हो जाए। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और कोरोना वायरस के काल में WHO की क्या भूमिका रही है या चीन के साथ क्या मिलीभगत रही है, इसकी चर्चाएं तो आपने सुनी होगी। और इनकी जो चीफ हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, उनका भी नाम याद कर लीजिए। याद तो करना पड़ेगा अगर आप
करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं किसी कंपटीशन के लिहाज से या जनरल नॉलेज के हिसाब से इस दुनिया में है ना, कोरोना वायरस से तो पूरी दुनिया ही इफेक्टेड है। तो WHO ने ही ईयर 2020 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2020 का थीम भी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स ही था या है, क्योंकि नर्सेस मिडवाइफ्स या डॉक्टर्स की भूमिका कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत चर्चित है। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि फलाना डिपार्टमेंट के तहत, मंत्रालय के तहत कौन सा डिपार्टमेंट आता है या कोई डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के तहत आता है। तो यहाँ चर्चा में रहा था प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये जो होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत आता है। नीचे आप देख रहे होंगे एक हाईलाइटेड पोर्शंस, ये स्टैटिक पॉइंट है। नासा प्लान कर रहा है कि पहला ह्यूमन बेस कैंप चांद के साउथ पोल में 2024 तक स्थापित कर देगा, जिसका नाम होगा आर्टेमिस। और ये नासा है, यूएसए की स्पेस एजेंसी। यूएसए ही सबसे पहले चांद पर अपने व्यक्ति को उतारा था और यूएसए ही प्लान कर रहा है 2024 तक साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में आर्टेमिस नाम का फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप भी स्थापित कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है L&T लार्सन एंड टुब्रो साइन पैक्ट्स विद इंडियन आर्मी फॉर एडवांस IT इनेबल्ड नेटवर्क, यानी एक IT इनेबल्ड नेटवर्क स्थापित करेगा इंडियन आर्मी के लिए लार्सन एंड टुब्रो। ये फेमस कंपनी है भारत में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई हुआ और इसको स्थापित करने वाले भी कोई रिफ्यूजी ही थे, डेनिश रिफ्यूजी थे। फोर्ब्स ने अमीरों की लिस्ट जारी की है, यानी अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं ना, तो अरबपति हैं। तो सबसे अमीर कौन हुआ इसमें? जेफ बेजोस हुए, जो ईयर 2020 के द रिचेस्ट माने गए हैं। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 कौन है? बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। तो फीमेल्स मतलब कि विजडन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर 2020 कौन हुए? एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया के। नाम भी याद रखिए और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी याद रखिए। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 अप्रैल को जो सैमुअल हानेमन थे, जिनको माना जाता है होम्योपैथी के फादर, उनके याद में उनका जन्म था, इसलिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे चर्चा में रहा, मैंने ऐड कर दिया। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑन 12 अप्रैल। देखिए, जो भी डे तो बहुत सारे आपको महीने में मिल जाएंगे, लेकिन सब डे याद करना ज़रूरी नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट आपको याद होने भी चाहिए, और मैंने वैसे डे रखा है जिसको मैंने GS से भी कनेक्ट किया है। अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है वो ऐसा करंट अफेयर्स या ऐसा GA पूछा जाता है जो करंट अफेयर पर बेस्ड हो। खासकर रेलवे में भी लिखा हुआ है GS बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, चाहे रेलवे दीजिए चाहे UPSC दीजिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पूर्व सोवियत संघ ने, जिसको आज का आप रसिया मान सकते हैं क्योंकि और भी कई देश थे जो विघटित हो गए, उसने फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया था। तो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री जो गए थे उनका नाम था यूरी गैगरिन, और जो स्पेस क्राफ्ट से भेजा गया था उसका नाम था वोस्तोक 1। ठीक है, इससे एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, पूर्व सोवियत संघ ने ही सबसे पहला सैटेलाइट, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसको ऑर्बिट में किसने लॉन्च किया था? तो वो भी थे पूर्व सोवियत संघ ने ही लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, जो आज का रसिया है। विघटित रसिया बोल सकते हैं, विघटित सोवियत संघ का एक रसिया बहुत बड़ा पार्ट था। यही कारण है कि उसने जो कोरोना वायरस का सबसे पहला वैक्सीन उसके अनुसार उसने जारी कर दिया है, हालांकि कुछ लोग उसको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, उसका भी नाम स्पुतनिक ही रखा गया है। जैसे कभी होता है ना कि मोहल्ले में जो सक्षम व्यक्ति होते हैं, सक्षम बोलने का अर्थ है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अक्सर आम लोग में भी देखा जाता है, जो भी जिस हिसाब से जहाँ रह रहे हैं उस हिसाब से, कि किसी का घर बड़ा है तो मैं उससे बड़ा घर बनाऊँगा, उसने ऐसी गाड़ी ली मैं उससे ज़्यादा बेहतर गाड़ी लूँगा, है ना। यानी किसी के पास कुछ भी अच्छा है तो हम उससे अच्छा लेंगे। तो पहले इस दुनिया के 2 बॉस हुआ करते थे, एक पूर्व सोवियत संघ, एक USA। कुछ उसके गुट में थे, कुछ USA के ग्रुप में थे। जो किसी भी ग्रुप में नहीं थे उनको गुट निरपेक्ष बोला जाता था, जैसे भारत गुट निरपेक्ष था। हालांकि इसका झुकाव ज़्यादातर पूर्व सोवियत संघ के साथ ही रहा है, रसिया के साथ ही रहा था।
लेकिन ये गुट निरपेक्ष हमारा भारत जो है वो किसी के पक्ष में नहीं रहता, एक संप्रभु देश है। ठीक है, तो उस समय जो ये रेस हुआ था ना, तो उसी रेस के तहत स्पुतनिक 1 को पूर्व सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया। तो नासा ने देखा कि अरे पूर्व सोवियत संघ ने तो सबसे पहले एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च भी कर दिया। तो नासा फिर उसके एक साल बाद नासा का फाउंडेशन हो गया। यूएसए ने देखा था कि पूर्व सोवियत संघ ने तो स्पुतनिक 1 नाम का 1957 में ही लॉन्च कर दिया, तो क्यों ना हम भी अपनी एक स्पेस एजेंसी बनाएं। तो नासा का फाउंडेशन 1958 में हुआ और तब इन दोनों में रेस छिड़ी कि कौन सबसे ज़्यादा सबसे तेज रहेगा, सबसे आगे रहेगा। तो फिर यूएसए ने उसके बाद चांद पर अपना पहला व्यक्ति को उतारा। सबको नाम याद होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा व्यक्ति वो भी याद रखना है, आप कॉम्पिटिटिव हैं, एडविन एल्ड्रिन बोलते हैं, एडविन बज एल्ड्रिन भी बोलते हैं, जो चांद के जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी होती है ना वहाँ पर उतरे थे। एक्चुअली वो शांत सागर बोलते हैं, एक्चुअली वो सागर नहीं धूल भरा मैदान है। इसके बारे में हम कभी बाद में पढ़ेंगे, वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है मून वाला, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से इतनी चर्चाएं हमने की। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 12 अप्रैल 1961 को पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गया। कौन गए? सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री वही बने, नाम था यूरी गैगरिन। स्पेसक्राफ्ट क्या था? वोस्तोक 1। सबसे पहले अंतरिक्ष में किसने सैटेलाइट छोड़ा? तो पूर्व सोवियत संघ ने ही छोड़ा। क्या नाम था? स्पुतनिक 1। इसी जंग के कारण ये भी जंग हुआ कि सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन कौन बनाएगा? रसिया ने बनाया और उसका नाम भी स्पुतनिक रख दिया। हालांकि कुछ लोग उसे संदेह की नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, नासा का फाउंडेशन क्या हुआ? 1958। तो हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में अप्रैल पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये क्विक रिव्यू उन सभी के लिए हैं जो किसी भी कंपटीशन पॉइंट्स में जा रहे हैं। आप देखिए, अगर करंट अफेयर जैसे बैंकिंग में पूछा जाता है, आईपीएस क्लर्क हो, पीओ हो, आरआरबी हो, जिसका मेंस एग्ज़ाम देंगे, रेलवे में भी होता है, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर होता है। आप देखिए, मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसमें से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कलेक्शन है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।